Welcome all to our second edition of Bangkok series. आई होप आपने पहला एपिसोड देखा और अच्छा लगा होगा. हम लोग फर्स्ट डे बैंकॉक पहुँचे, वहाँ पे रात को घूमे. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी हम मार्केट में विज़िट करें और उसके बाद हम लोग बैंकॉक में जो मेन एंशिएंट सिटी है वो विज़िट करने आए. तो चलिए अब आपको भी घुमाते हैं अपने साथ. 100 baht each. So we are just about to take our ticket. लिखा भी है 100 बार 100 बार. सो आफ्टर एंट्री हम लोग अंदर आ गए और बहुत ही सुंदर स्टनिंग व्यू नज़र आता है अंदर आते. इट्स अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर जो आप देख सकते हैं वहाँ का. टिपिकल बुद्धिस्ट टेम्पल्स का जो होता है. एज सुन एज वी वेंटेड वहाँ पे एक मिनिएचर मॉडल भी था टेम्पल का. सो बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कंपाउंड, बहुत बड़ा कंपाउंड है. एक्सप्लोर कहाँ करना है, कौन सा टेम्पल कहाँ पर है, किस राजा ने कौन सा टेम्पल बनवाया, उसकी पूरी डिटेलिंग वहाँ पे दे रखी थी. तो यू कैन ऑलवेज विज़िट. तो थोड़ा सा आगे ही एक लाइब्रेरी भी थी जहाँ से आप बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और टेंपल की हिस्ट्री के बारे में और पता कर सकते हैं. और लाइब्रेरी के साथ में ही कुछ लोग पूजा भी कर रहे थे. सो हमें इतना आइडिया नहीं था पूजा कैसे करनी है, तो हम लोग सिर्फ बाहर से हमने देखा और आगे आ गए. और मंदिर के जस्ट सामने ही कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी बांट रहे थे एंड इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो मैंने भी लिया, टेस्ट किया. मेरे को ब्लैक कॉफ़ी इतना पसंद नहीं है, मैंने थोड़ा सा पी के रख दिया उसको. कॉफ़ी 2 कॉफ़ी जो फ्री में दे रहे हैं लोग, बट ब्लैक कॉफ़ी है. कोई टेस्ट नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी वाला टेस्ट है. तो ओके लग रही है मेरे को, बट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. इसमें तो वाटर वाली है. हाँ, पानी वाली है. पानी खाएँ, ओनली वाटर, ब्लैक कॉफ़ी. तो अभी हम टेंपल के अंदर हैं और दिस इज़ हाउ इट लुक्स. प्रीमाइसेस में घूम रहे हैं. मेन टेंपल ही सामने है, इसमें भी जाएंगे हम लोग देखने. और आई थिंक फोटोग्राफी अलाउड है. बैंकॉक का मेन अट्रैक्शन है, यहाँ बहुत लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए. दिस इज़ द बिगेस्ट वन ऑफ द बुद्धिस्ट टेम्पल्स. जो यहाँ पे इंक्लाइन बुद्धा भी कहते हैं, जो बुद्धा जी लेटे हुए हैं मतलब. और काफ़ी बड़ी अंदर गोल्डन एमराल्ड बुद्धा भी बोलते हैं, एमराल्ड बुद्धा. तो मल्टीपल नेम्स हैं. वट फ्रॉ भी बोलते हैं यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, थाई में. दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ रॉयल एरिया ऑफ थाईलैंड. सो कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए, लेकिन बाहर ही हम लोगों को एक छोटा सा बैग दिया गया और बोला गया कि आप इसमें शूज़ रखिए और बैग को हाथ में लेके अंदर जा सकते हैं. तो बेसिकली आप शूज़ पहन के अंदर नहीं जा सकते, बट शूज़ को हाथ में पकड़ के बैग में रख के अंदर जा सकते हैं. रिक्लाइनिंग बुद्धा टेम्पल इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. थ्रू आउट वहाँ पे पिलर्स पे भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक एक पिलर पे बहुत ही पुरानी थाई लैंग्वेज में कार्विंग्स हुई हुई हैं. वहाँ के डिफरेंट डिपिक्शंस दिए हुए हैं बुद्धा जी के लाइफ साइकिल के. एंड जो बेसिकली यहाँ पे जो बुद्धा जी का जो मेन आइडल है, इट रिप्रेजेंट्स बुद्धा जस्ट बिफोर ही पास्ड इनटू द आफ्टर लाइफ. अपना लेफ़्ट साइड में अपना लाई कर रहे हैं इन अ वेरी काम पोजिशन. सो दिस स्टैचू वॉज बिल्ड बेसिकली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज डेथ. इट वॉज हिज पोजिशन जस्ट बिफोर, वेरी काम पोजिशन बिफोर हिज डेथ. सो इट वॉज बिल्ड बाय द किंग रामा वन.
फोटोग्राफ में एकदम फुल फाइन है। ये रियल गोल्ड है, गोल्ड प्लेटेड है लिखा हुआ है कहीं पर। हाँ बाहर में एक पर्सन आगे तक करेगा। सो मेन मंदिर घूमने के बाद हम बाहर आए और बाहर आकर भी बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। सो ओवरऑल ये एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप बहुत सारी फ़ोटो क्लिक्स कर सकते हैं और डिफरेंट टेम्पल्स हैं। आप अंदर जाना अलाउ है, आप अंदर जाके पूजा भी कर सकते हैं। और जो मैंने एक और चीज़ नोट की वो ये कि इस टेंपल में बहुत सारे बुद्धा जी के स्टैचू हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्टैचू वी कैन सी। आप थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टैचू दिखाई देंगे, क्यू में लगे हुए हैं। सो दैट वाज रियली नाइस अंदर गए थे टू सी कि किस तरह से उन्होंने बुद्धा जी को जगह जगह उनको हाईलाइट किया हुआ है। बड़े वाले लॉर्ड बुद्धा, एमराल्ड बुद्धा, एंट्रेंस हमने शायद यहाँ से किया था राइट। और उसके बाद अभी हमें ये तीनों हमें इधर दिखाई दे रहे हैं, राइट में हमने फ़ोटो खींचा है। और इस तरफ घूमेंगे एंड देन विल कम आउट। ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। वेदर भी बहुत नाइस है, काफ़ी क्लीन है। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। 2 से ट्यूसडे है बट स्टिल बहुत सारे टूरिस्ट घूम रहे हैं। मस्ट विजिट प्लेस, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह है बैंकॉक की, राइट। यहाँ सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं। सो हम लोग अपने होटल से सीधा यहाँ पर आए थे टैक्सी करके, और टैक्सी वाले ने हमसे 300 थाईलैंड करेंसी चार्ज किया। वो मांग तो हमसे 400 रहा था, लेकिन हमने उसे नेगोशिएट किया तो उसने हमसे 300 चार्ज किया। लेकिन वापस आते वक्त हमने रियलाइज़ किया कि 300 भी ज़्यादा था। तो एक्चुअल में वहाँ से लोकल टुक जो कि ऑटो रिक्शा होता है, अगर आप उससे आएंगे तो वो 100-150 लोकल करेंसी में ले आता है आपको यहाँ तक। सो आप जब भी प्लान करें इस टेंपल में आने के लिए तो डबल चेक करें टैक्सी से और नेगोशिएट करें, और नहीं तो सीधा आप टुक बुक करके उससे आ जाएं, वो भी काफ़ी सस्ता पड़ता है। सो मंदिर घूमने में हमें लगभग 2 घंटे लग गए। जैसा पहले भी हमने बताया, इट्स ए ह्यूज टेंपल। तो एक के बाद एक आपको टेंपल दिखाई देता रहेगा थोड़ी देर में और आपका मन करेगा कि सारे टेंपल्स में जाएं, अंदर जाके देखें। तो हम बहुत देर तक घूमे और हमने वहाँ पे आइसक्रीम भी खाई। अंदर एक स्टॉल है जहाँ पे आप कुछ खाने के लिए ले सकते हैं, बट इट इज़ एक्सपेंसिव। सो अगर आप अपने साथ फूड भी ला सकते हैं अपने बैग में रख के लिए, ये कोई चेक नहीं करता। सो आप वो खा सकते हैं। सो मंदिर के अंदर टॉयलेट की फैसिलिटी भी है। अगर आप 2-3 घंटे घूम रहे हैं तो बट ऑब्वियस आपको शायद टॉयलेट वगैरह जाना पड़े तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और टॉयलेट्स काफ़ी क्लीन है। सो इट्स ओवरऑल कंफर्टेबल विज़िट है मंदिर में। हाँ, हम जिस दिन गए थे उस दिन ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बहुत थोड़े लोग आए हुए थे और मोस्टली फॉरेनर्स थे। सो एवरीथिंग वाज वेल मैनेज्ड इन टेंपल, तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। और लकीली उस दिन वेदर भी बहुत अच्छा था, थोड़ी बारिश भी हो रही थी। सो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, घूमने में बहुत मज़ा आया। तो आप जब भी थाईलैंड आए तो मेक श्योर कि आप इस टेंपल में ज़रूर विज़िट करें और एटलीस्ट 1-2 घंटा स्पेंड करें।
सो थाईलैंड में बेसिकली 92.3% एज पर दिसंबर 2021 द मेन रिलीजियस प्रैक्टिस इज़ बुद्धिज़्म। तो आप पूरे थाईलैंड में कहीं भी घूमेंगे तो आप बुद्धा जी से एस्केप नहीं कर सकते। वहाँ पे बहुत ही सारे बहुत सुंदर सिग्निफिकेंट टेम्पल्स हैं और बहुत ही वेल मेंटेन्ड 17th, 18th, 19th सेंचुरी के टेम्पल्स हैं। आफ्टर विजिटिंग वट फो, वट बेसिकली वो टेम्पल को कहते हैं वहाँ पे, उनकी थाई लैंग्वेज में टेम्पल को कहा जाता है। तो वट फो विज़िट करने के बाद हम लोग रिवर के जस्ट दूसरे बैंक पे हम बाय बोट हम गए। दैट इज़ अ टेम्पल वट अरुण। वट अरुण इज़ बेसिकली अ टेम्पल known as a temple of dawn, like rising sun। तो हिंदू मैथोलॉजी से उन्होंने टेम्पल का वर्ड डिराइव करा है, दैट इज़ अरुण, सूर्य भगवान के जो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? तो दिस इज़ बेसिकली अ टेम्पल ऑफ राइजिंग सन, राइजिंग बुद्धा। सो बहुत ही सुंदर टेम्पल है। टेम्पल को आप रिवर से क्रॉस करके जाते हैं बोट में और बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। सो हमें रिवर क्रॉस करने में शायद सिर्फ 5 मिनट्स ही लगे और 5 मिनट्स क्रॉस करके हम जब दूसरे बैंक पे उतरे तो वहाँ पे भी कुछ नॉमिनल सा चार्ज लिया था, टेम्पल एंट्री फ़ी। एंड बेस्ट पार्ट वाज उसमें वाटर बॉटल इंक्लूडेड थी। तो जैसे ही हम टिकट्स लेके अंदर आए तो उस दिन वेदर बहुत ही अच्छा था। इट वाज टोटली क्लाउडी एंड वेरी वेरी प्लेजेंट। और टेंपल का कंपाउंड बहुत ही वाइड व्यू है, ग्रीनरी भी है आसपास, वेल मेंटेन्ड। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टेंपल्स इन थाईलैंड। जो वट फो के बाद वट अरुण, ये 2 मेन टेंपल्स हैं जो आप बैंकॉक आएँ तो ज़रूर विज़िट करें। टेंपल इज़ वेरी ह्यूज, उसकी हाइट अराउंड 200 फीट से भी ज़्यादा है। जो मेन अंदर स्तूपा है, सेंट्रल स्तूपा, एंड स्तूपा हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्विंग। इसमें अलग अलग फ्लोर्स बनी हुई हैं। आप 2nd फ्लोर तक आप क्लाइंब करके जा सकते हैं और आसपास की रिवर का व्यू भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस व्हेन एवर यू गो टू बैंकॉक। सो हमने वट अरुण में लगभग 1-1.5 घंटा स्पेंड किया और बीच बीच में बारिश भी हो रही थी तो हम कहीं जाके रुक जाते थे। बट ओवरऑल बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। हम लोग 2nd फ्लोर तक गए और वहाँ से पूरा आसपास का व्यू भी लिया। और जो मंदिर है वो बहुत सुंदर है। अगर आप उसको पास से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर है। आई डोंट नो कि वीडियो में कैसा लग रहा है, बट एक्चुअल में वहाँ देखकर बहुत ही सुंदर लग रहा था और फोटोग्राफ भी बहुत सुंदर आ रहे थे। यहाँ पर भी एज यूजुअल बहुत सारे फॉरेनर्स घूम रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे।
तो सेकंड फ्लोर से आप पूरे मंदिर का एक राउंड लगा सकते हैं। वहाँ एक छोटा सा पैसेज बना हुआ है, उसमें आप वॉक कर करके जा सकते हैं, जहाँ से चारों तरफ का व्यू आता है जो कि बहुत ही सुंदर है। और डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहाँ आप खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो हमने भी वही किया, एक पूरा राउंड लगाया ऊपर से। बेसिकली ऊपर आने के लिए स्टेयर्स हैं, तो आपको स्टेयर से क्लाइंब करके ऊपर आना पड़ता है। यहाँ से चल सकते हैं या और ऊपर चल के दिखना, एक बार बंद है शायद, है ना? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप में से कितने लोग पहले थाईलैंड जा चुके हैं, कितने लोग बैंकॉक जा चुके हैं, सेम टेम्पल विज़िट कर चुके हैं, डू लेट अस नो एंड स्टे ट्यून्ड हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए।